दोस्तों हम लोग यूपीएपीओ एग्जाम के लिए टॉप 60 क्वेश्चन देख रहे हैं जीके के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके यूपीएपीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एपीओ एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2030 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। राष्ट्रमंडल खेल को इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। सो कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। सो 2030 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? ये होंगे आपके हैमिल्टन, कनाडा में। कनाडा में एक शहर है हैमिल्टन, यानी कनाडा में जो कॉमनवेल्थ गेम है 2030 में आयोजित होंगे। और इसके अलावा 2032 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो वो ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे। ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो देखेंगे अब कनाडा कहाँ पर है। 7 महाद्वीप हैं, उन्हीं में से एक महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा आता है। ये ऊपर कनाडा है, नीचे अमेरिका है और ये मैक्सिको है। क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि कनाडा किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। नीचे आप ये देख रहे हैं, ये दक्षिण अमेरिका है। तो ऊपर है उत्तरी अमेरिका और नीचे है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसे सागर कहा जाता है। ये इतनी बड़ी झील है कि दोस्तों इसे सागर कहा जा रहा है। देखिए आप, ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से क्वेश्चन आता है कि इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। कैस्पियन सी से क्वेश्चन आता है, ब्लैक सी से क्वेश्चन आता है, मेडिटेरेनियन सी से क्वेश्चन आता है दोस्तों, और रेड सी से क्वेश्चन आता है। पूछ लेंगे आपसे कि यूक्रेन और रूस किस सागर से बॉर्डर शेयर करते हैं? 4 ऑप्शन दे देंगे, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी या नन ऑफ दिस। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी विश्व की जहाज रानी नहर है सुएज नहर। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पर एक जहाज था, वो फंस गया था। ये काफ़ी अभी न्यूज़ चैनल ने भी इसको कवर किया। करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा और कई एग्जाम में आया है। तो आपसे आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। और इवन ये आपके MPPSC में भी ये क्वेश्चन आ गया था नहर से रिलेटेड। ये सुएज नहर से और मलक्का स्ट्रेट है उससे रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर है। कहाँ पर है अभी देखेंगे हम लोग। तो ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। तो इन दोनों को जोड़ती है आपकी सुएज नहर। यहाँ पर है, ये है सुएज नहर। नेक्स्ट है एटलस पर्वत, नील नदी, कालाहारी मरुस्थल, ये किस महाद्वीप में है? तो देखिए एटलस पर्वत, नील नदी और कालाहारी मरुस्थल, ये सब आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। 7 महाद्वीप हैं, उन्हीं में से दोस्तों एक महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका से आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा भूमध्य देश हैं। भूमध्य देश का मतलब होता है जो कंट्री किसी समुद्र से सीमा साझा नहीं करती। तो क्वेश्चन आपसे इस टाइप का भी आ सकता है कि कौन कौन से देश हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे नेपाल है और भूटान है, ये किसी भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करते। तो इस टाइप के देशों से क्वेश्चन आता है। तो एटलस पर्वत, नील नदी, कालाहारी मरुस्थल, ये सब कहाँ हैं? अफ्रीका में हैं। इसके अलावा अफ्रीका को काला महाद्वीप या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। और कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर अफ्रीका से गुजरती है। तो अफ्रीका को हम लोग देखेंगे मैप पे कहाँ पर है। ये पूरा है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से 0 डिग्री गुजर रही है, जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर है मेडागास्कर और ऊपर है आपका भूमध्य सागर, ये आपका लाल सागर और ये आपका हिंद महासागर है। और इस साइड आप ये देख रहे हैं, ये है अटलांटिक महासागर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। 2032 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? 2030 में हम लोगों ने देखा कि जो कॉमनवेल्थ गेम हैं वो कनाडा में होंगे। और 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ब्रिस्बेन एक शहर है जो कि क्वींसलैंड राज्य में आता है। ब्रिस्बेन, कैनबरा, सिडनी, ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो देश भी है और महाद्वीप भी है। और न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया में आता है, लेकिन इसे एक देश और महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भारत हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, यानी भारत में जितना ऑस्ट्रेलिया है उतनी हर साल जनसंख्या बढ़ती है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है कि भारत किस देश के बराबर हर साल जनसंख्या भारत में बढ़ जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया बराबर जनसंख्या बढ़ती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर एक कोरल सी है। ऑस्ट्रेलिया से आपसे जो क्वेश्चन आता है वो बॉस स्ट्रेट से आता है कि ऑस्ट्रेलिया में बॉस स्ट्रेट किस महाद्वीप में है। और ऑस्ट्रेलिया से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कंगारू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया में जो माइंस हैं, जो इम्पोर्टेंट माइंस हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी? तो केरल हाईकोर्ट है देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ पर आयोजित होंगे? तो खेलो इंडिया गेम्स ये मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे।
हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए महासागर से क्वेश्चन आते हैं। हिंद महासागर है, जैसे प्रशांत महासागर है, आपका अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, इन सबसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। तो देखेंगे मेडागास्कर को, ये मेडागास्कर है, चारों ओर से आप देखेंगे समुद्र से घिरा हुआ है, और इसलिए मेडागास्कर से आपसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेडागास्कर है, और आपका एक आध क्वेश्चन और इससे भी आ जाता है ग्रीनलैंड से कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर में पूछें तो सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये रहा ग्रीनलैंड। इसके अलावा ये आइसलैंड है, तो ये भी एक द्वीप है। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। जैसे श्रीलंका है, द्वीप है, श्रीलंका से भी अभी न्यूज़ में है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और श्रीलंका, इंडोनेशिया है, इसके अलावा ये सब द्वीपीय देश हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछें अगर तो कौन सा है? मध्य अंडमान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है, ये न्यूज़ में भी है। नेक्स्ट है जीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जीसीसी का मतलब है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। देखिए जीसीसी और आईओसी यानी इस्लामिक और जो इस्लामिक देशों का एक संगठन है आईओसी, तो उससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था। जीसीसी और आईओसी ये आपके न्यूज़ में है। तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन, तो जीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रियाद में है। रियाद दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका सऊदी अरेबिया में है। ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर रियाद है। यहाँ पर जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन देखिए इस क्षेत्र से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे रेड सी से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी से क्वेश्चन आ सकता है, आपका यहाँ गोलन हाइट से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ डेड सी है मृत सागर, उससे क्वेश्चन आता है आपका। यहाँ इराक में आपसे नदियों से क्वेश्चन आता है, जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी हैं। ईरान में आपसे डिजर्ट से क्वेश्चन आता है, पर्शियन गल्फ से क्वेश्चन आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से क्वेश्चन आता है। ये पूरा क्षेत्र है, ये आप अच्छे से इसको जियोग्राफी में पढ़ लीजिए। गल्फ ऑफ अदन से भी क्वेश्चन आता है। गो अभ्यारण्य योजना और अभ्युदय योजना किस सरकार से संबंधित है? तो देखिए गो अभ्यारण्य योजना और अभ्युदय योजना ये आपके यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो यूपी एपीओ एग्जाम आप दे रहे हैं, तो यूपी के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यूपी में जो करंट अफेयर्स चल रहा है, कोई नई योजना अगर यूपी से लॉन्च हो रही है, या पुरानी कोई भी योजना जो न्यू गवर्नमेंट के कार्यकाल में जो भी योजना यूपी गवर्नमेंट में मतलब जो भी न्यू योजना अभी लॉन्च हुई, न्यू स्कीम, तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ से लॉन्च हुई। डाउन्स, पंपास, प्रेरी और सवाना क्या हैं? तो दोस्तों डाउन्स, पंपास, प्रेरी और सवाना घास के मैदान हैं। क्वेश्चन आता है डाउन्स के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, पंपास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रेरी के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, और बेल्ट्स के मैदान पूछे जाते हैं, और सवाना के मैदान पूछे जाते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सब घास के मैदान हैं। दहला बांध किस देश में है? दहला बांध चर्चा में था, ये अफगानिस्तान में है। दहला बांध भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, कहाँ पर? अफगानिस्तान में चलाया था। ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान आपका काफ़ी अभी चर्चा में रहा है। अफगानिस्तान के अलावा ये देश, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये सब भूआबद्ध देश हैं, यानी ये समुद्र से नहीं घिरे हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लेते हैं कौन कौन से देश हैं जो समुद्र से नहीं घिरे हुए हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान से क्वेश्चन आता है आपका, उज्बेकिस्तान से आता है, और इनकी राजधानियाँ जनरली पूछी जाती हैं। इन पाँचों देश को आप पढ़ना है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और एक और आप कजाकिस्तान भी पढ़ लीजिए। ये सब सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इन चार देश हैं। कौन सा शहर है इनमें से मतलब जो किसी देश की राजधानी नहीं है? जैसे कीव है, कीव आपको पता ही है यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन चर्चा में है, यूक्रेन रूस, तो आप पढ़ लीजिए इनको भूगोल में। आप देखिए कहाँ पर है मैप में। कैनबरा आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वियना आपको पता ही है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है आप बताइए कमेंट में। लेकिन दोस्तों ये टेक्सास है, ये किसी भी देश की राजधानी नहीं है। टेक्सास कहाँ पर है? आपने देखा होगा, टेक्सास है आपका अमेरिका में। अमेरिका में दोस्तों एक राज्य है टेक्सास। तो कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो टेक्सास। जैसे कीव है, कैनबरा है और वियना है, ये सब राजधानी है। भारत LAC और LOC किस देश के साथ साझा करता है? LAC भारत करता है चीन के साथ, और LOC करता है पाकिस्तान के साथ। LAC और मैकमोहन रेखा ये दोनों चीन के साथ, और लाइन ऑफ कंट्रोल और रेड क्लिफ रेखा ये सब पाकिस्तान के साथ। जबकि सबसे लंबी भारत सीमा रेखा साझा करता है आपका बांग्लादेश के साथ, जिसने पिछले वर्ष स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे किए थे।
नेक्स्ट, इनमें से कौन राष्ट्रपति नहीं रहा? तो दोस्तों राष्ट्रपति से पहले आप ये जान लीजिए, राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति का इस वर्ष चुनाव होना है और नया राष्ट्रपति जो चुना जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन कौन थे और कैसे इनकी प्रक्रिया होती है, कौन अभी तक राष्ट्रपति बन चुका है या नहीं बना है, या कौन सी नंबर के अभी राष्ट्रपति नए बनेंगे। राष्ट्रपति से आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एपीयू एग्जाम में आ सकता है। तो इनमें से कौन राष्ट्रपति नहीं रहा? तो ज्ञानजेल सिंह रहे हैं, पहले सिख राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा दोस्तों ये भी राष्ट्रपति रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी ये संबंधित थे। नरसिम्हा राव और नीलम संजीव रेड्डी, नरसिम्हा राव आपके संबंधित थे, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। और आपने आर्थिक सुधार पढ़े होंगे तो 1992, तो आर्थिक सुधार से रिलेटेड नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह उस समय आर्थिक सुधार से संबंधित थे, जबकि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति रहे हैं। तो कौन राष्ट्रपति नहीं रहा? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है लगभग? दोस्तों एक जनगणना और एक जनसंख्या, इनसे क्वेश्चन आपके काफ़ी आएंगे यूपीएपीओ में, तो आप प्रिपेयर रहिए। जनसंख्या और जनगणना के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इस टाइप के और क्वेश्चन चाह रहे हैं यूपीएपीओ के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग काफ़ी कम सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक काफ़ी कम कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो एपीओ पर आएंगे, और हर दिन वीडियो आएंगे। अगर आप लोग हर दिन चैनल को आप मतलब यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हर दिन आपके लिए वीडियो आएंगी। तो देखिए इसका राइट आंसर है 17.5%। और कौन सी जनगणना थी 2011 में? 15वीं जनगणना थी। अभी जनगणना नहीं हुई है, इसलिए भी क्वेश्चन अदर एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। आपका भी जो एनटीपीसी वाला एग्जाम हुआ था, पेपर जो लेवल 2 वाला था, मैंने भी दिया था, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों जनगणना वाले पूछे गए थे। इसके अलावा 7th जनगणना थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो 2011 वाली जनगणना थी वो आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 16.50% थी, 16.50% थी। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन हैं? तो आपको पता है जनसंख्या में यूपी है और एरिया वाइज आपका राजस्थान है पहले नंबर पर। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। दोस्तों आपसे क्वेश्चन वन से भी आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, और उसके टॉप 5 राज्य को आप अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल, ये जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी छोटे राज्य हैं। सिक्किम से एक संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों जर्मनी, जापान और यूके एवं अफगानिस्तान की जनसंख्या से भी अधिक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने 1764 में। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1757 में। नेक्स्ट, सोगोलो की संधि किसके बीच हुई थी? ये पिछले वर्ष चर्चा में थी सोगोलो की संधि, और पिछली वर्ष कई एग्जाम में से क्वेश्चन आया। सोगोलो की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी 1816 में। नेपाल अभी पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में रहा, तो वहाँ के आपको प्रधानमंत्री पता होना चाहिए नेपाल के। नील दर्पण किसने लिखा? नील दर्पण दोस्तों दीनबंधु मित्र ने लिखा। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1925 में, एक वर्ष कमेटी थी एक। नेक्स्ट, धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। इसके अलावा दोस्तों आप ब्रह्म समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए और राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड, क्योंकि उनकी 250 नंबर की जयंती मनाई जा रही है, इसलिए उनसे काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। मोपला विद्रोह और कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह आपका केरल से है और कूका विद्रोह आपका पंजाब से संबंधित है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मूल शासक था हैदराबाद का निजाम। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये पार्लियामेंटो सुधार 1909। भारत के स्वतंत्र होने के समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो भारत के स्वतंत्र होने के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में थी और क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के या यूके के प्रधानमंत्री थे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो मंगल पांडे दोस्तों 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से थे। उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से लॉन्च हुई? तो ये हुई आपकी महुआ से। तो आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना कहाँ से लॉन्च हुई। जो इम्पोर्टेंट योजना है आपकी वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से लॉन्च हुई पुरानी, और कौन सी योजना को 5 साल हो गए हैं और कौन सी योजना को 8 साल हो गए हैं न्यूज़ में है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस अभी न्यूज़ में इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये सब आप पढ़ लीजिए।
काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में किसे फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम भी चेंज हुआ इसलिए न्यूज में है। और किसे फांसी की सजा दी गई थी और शहीद कौन हुए थे? तो इसमें रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी? तो ये मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक से संबंधित है, भगत सिंह से संबंधित है। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? दोस्तों ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वीर विनायक दामोदर सावरकर, इनने कौन सी योजना की, यानी इनने कौन सी मतलब संस्था की स्थापना की? इनसे क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मित्र मेला की स्थापना किसने की, वो कब की? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। जमाने के लिए आपके लिए दे दिया जाएगा कि पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई या स्वराज पार्टी की स्थापना हुई या आपसे मित्र मेला की स्थापना हुई या आपसे कुछ और पूछ लेंगे। एक क्रांतिकारियों द्वारा पहले किसकी हत्या की गई? तो पहले WC रेंड की हत्या की गई, फिर उसके बाद कर्जन बायली की हत्या की गई, फिर JP सैंडर्स की हत्या की गई और उसके बाद MT जैक्सन की हत्या की गई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्रांतिकारियों द्वारा पहले किसकी हत्या की गई? तो WC रेंड, कर्जन बायली, JP सैंडर्स और MT जैक्सन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आता है। तो JB कृपलानी थे। आचार्य JB कृपलानी जो विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य इसके अलावा कब रखा था? तो 1929 में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले विदेशी प्रेसिडेंट कौन थे या पहले भारतीय प्रेसिडेंट कौन थे? तो देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट, और भारतीय महिला पूछें तो आपको सरोजिनी नायडू लगाना है। जॉर्ज यूले पहले विदेशी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये किया था रैमसे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सरोल ने। रानी गाइदिनलियू किस राज्य से संबंधित थी? तो रानी गाइदिनलियू संबंधित थी नागालैंड राज्य से। दोस्तों नागालैंड से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 371A से किस राज्य से रिलेटेड है? तो नागालैंड। इसके अलावा नागालैंड से अभी करंट अफेयर्स में और क्वेश्चन आ रहे हैं। एक त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार, कहाँ पर है या कहाँ पर मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड आपका किस किस देश से सीमा साझा करता है, किस किस राज्य से, ये भी आपको पता होना चाहिए। अफीम की प्राप्ति किस भाग से होती है? तो ये आपके फल आवरण से अफीम की प्राप्ति होती है। अफीम न्यूज में है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन करता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग आपकी पेंसिल में भी किया जाता है। भारी जल का प्रयोग विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह भी किया जाता है। पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में तांबा और जस्ता होता है। इसके अलावा कांसा, तांबा एवं टिन का मिश्रण है, यानी कांसे में क्या होता है? तांबा और टिन होता है। और आपके पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, और इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई, किसी चीज़ का गठन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, खास करके जो अभी न्यूज़ में भी हैं। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधारों से है। देखिए समिति और आयोग ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे सरकारी आयोग है जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, और इम्पोर्टेंट जो आयोग हैं और समिति हैं, जैसे आपकी वो पंचायती राज से रिलेटेड समिति हैं, अशोक मेहता है, बलवंत राय मेहता समिति है, और जो इम्पोर्टेंट समिति हैं जी सब आपको पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। किस चीज़ से संबंधित है समिति, पहले कौन सी समिति आई, ये सब इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे कि पहली कौन सी समिति आई, बाद में कौन सी समिति आई। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी थे। वित्त आयोग से क्वेश्चन आ जाता है कि वित्त आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है।
वैट किस प्रकार का कर है? वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं इसको। वैल्यू एडेड टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी दोस्तों एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और वैट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 से। वैट से क्वेश्चन आता है आपका। जीएसटी से भी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जीएसटी किस टाइप का कर है, या डायरेक्ट टैक्स कौन कौन है, या इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, कस्टम ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है। इस टाइप वाले क्वेश्चन आपके टैक्स से रिलेटेड आ जाते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? सबको पता है दोस्तों, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? यानी भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? दोस्तों एक स्पेशल वीडियो बनाई थी हम लोगों ने इकोनॉमी से रिलेटेड, नहीं देखी तो जाकर देखिए। चैनल को पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप लोग की कमेंट आ रही थी कि नई वीडियो नहीं आ पाती, उसका रीजन है कि आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो आपके पास वीडियो नहीं आ पाती। तो पहले तो आप बेल आइकन प्रेस करिए। देखिए इकोनॉमी की स्पेशल वीडियो थी, एक वीडियो आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड थी, और हिस्ट्री से भी पर्टिकुलर वीडियो थी, और पॉलिटी की भी थी। तो ये आप डिटेल में देखिए, उनमें डिटेल में बताया गया है। तो देखिए कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र में है। तृतीय क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा योगदान देता है जीडीपी में। क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है। तो इसके लिए आप वीडियो देखिए वो वाली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो ये की गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ हों तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट है, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, आपका भिलाई से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो वो भी आपका रूस से रिलेटेड है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? न्यूज में है तो एग्रीकल्चर, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? इसे ही दोस्तों कहते हैं एमएसपी, ये न्यूज में भी है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा कृषि उपज के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। कौन किसके द्वारा? सीएसीपी से कहते हैं। सीएसीपी का मुझे अभी फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, तो सीएसीपी के द्वारा आपकी जो एमएसपी है ये इसकी घोषणा की जाती है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोस्ट रिलेटेड प्राइसेस, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। सोयाबीन, उड़द, मक्का कौन सी फसल है? तो दोस्तों सोयाबीन है, उड़द है, मक्का है, ये सब आपके खरीफ फसल हैं। क्वेश्चन आता है कि मक्का उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पर है, सोयाबीन में कौन सा देश और राज्य है, तो और उड़द में कौन सा राज्य है? तो सोयाबीन, उड़द और मक्का ये सब खरीफ फसल हैं। खरीफ फसल जैसे अभी जो सीजन चल रहा है इसमें खरीफ फसल की बोनी होगी, जैसे अभी उड़द है, सोयाबीन है, मक्का है, ये सब आपके इनकी बोनी हो रही है, ये सब अभी खरीफ फसल है। रबी फसल की बोनी होती है आपकी अक्टूबर नवंबर के आसपास, और मार्च अप्रैल में रबी फसल काटी जाती हैं। जैसे रबी फसल में जैसे आप देखिए गेहूँ है, चना है, मसूर है, सरसों है, ये सब आपकी रबी की फसल हैं। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किससे है? नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध है बैंकिंग संस्थान से। रिपोर्ट कमेटी और आपके आयोग, ये सब आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आपके एपीयू में जरूर आएंगे। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? लता मंगेशकर से आपसे क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन आ सकता है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया। देखिए लता मंगेशकर का जी का निधन हो गया, इसलिए उनसे क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे जो महत्वपूर्ण निधन हैं जैसे आपके कल्याण सिंह हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। लालजी टंडन से आ सकता है, आपकी सुंदरलाल बहुगुणा से आ सकता है, या जो भी आपको लग रहे हैं जो इम्पोर्टेंट निधन हैं और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं तो उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उनसे थोड़े आप डिटेल्ड क्वेश्चन आप पढ़िए। कौन सी संस्था राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। एक मौद्रिक नीति से क्वेश्चन आता है, मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो आरबीआई। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान से क्वेश्चन आ सकता है, गगनयान वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है, जो भविष्य में भारत में जो अभियान लॉन्च होने हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013। दोस्तों आप एक क्वेश्चन आप आंसर दीजिए कि जो मंगलयान है इसकी फोटो किस नोट पर है? तो PSLV से लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 2005 में। तो जैसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है MDM से, यानी मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च हुई थी, और पोषण अभियान क्या है, और मनरेगा योजना यानी आपकी कब शुरुआत हुई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, और आपसे इम्पोर्टेंट फेरा एक्ट कब आया था, फेमा एक्ट कब आया था, इम्पोर्टेंट मिशन सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, इम्पोर्टेंट मिशन, इम्पोर्टेंट एक्ट, इन सब से क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन आपके एपीयू में जरूर आएंगे। मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो मेलेनिन करता है।
रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर हैं। रक्त में हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं साइंस में कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। तो दोस्तों आप कर लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। हम लोगों ने फटाफट क्वेश्चन देखे यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।